हेलो गाइज, अभी रिसेंटली मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट रिवाइज किया है और उसमें पूरे पीवाईक्यू हाईलाइट किए मैंने। चलिए एक बार आपको मैं दिखाता हूँ सारे के सारे। ये देख सकते हैं सारे के सारे पीवाईक्यू मैंने हाईलाइट किए हैं। जितने जितने भी ग्रीन कलर के हैं ना, सारे के सारे पीवाईक्यू है। ग्रीन कलर से जो जो हाईलाइट है सारे के सारे पीवाईक्यू हैं। आप देख सकते हैं ग्रीन कलर से जितने सारे हाईलाइट है सारे पीवाईक्यू हैं। और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है विथ रिसेंट एयर के साथ मैंने हाईलाइट किए हैं। जो ग्रीन कलर से है वहाँ पे मैंने उस साल का नाम लिखा है जिस साल में वह क्वेश्चन नीट में पूछा गया था। तो मैंने पूरे हाईलाइट किए हैं और पढ़े हैं, अच्छे से रिवाइज किए हैं। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कौन कौन पीवाईक्यू है। तो इनिशियली मैंने आपको पूरे दिखा दिए। तो चलिए स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, कौन कौन पीवाईक्यू आया है, कहाँ से आया है, चलिए आपको दिखाते हैं। तो चलिए देखिए, पहली बात तो पहले लाइन से कोई अभी तक में क्वेश्चन नहीं आया है। पहले लाइन से कोई क्वेश्चन नहीं आया अभी तक में, कोई क्वेश्चन नहीं आया यहाँ। तो बस ऐसे पढ़ने के लिए पहला पैराग्राफ। तो दूसरे में चलेगा तो थोड़ा ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा आप ध्यान रख सकते हैं। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन प्रमोट करता है, सेल डिवीजन और साइटो साइटोकाइनिन C4 सेल डिवीजन। और इथाइलिन क्या कहता है, फ्लावरिंग को इनिशिएट करता है और ऑक्सिन फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है PGI प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का, तो आप याद रख सकते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। रिसेंटली मैंने सारे डायग्राम में भी सारे के सारे चीज़ लिख रखे हैं, मैंने डायग्राम में भी अच्छे से लिख रखे हैं। तो देखिए जैसे ये फ्लावर जो है ये एपिजाइगस फ्लावर है, एपिजाइगस फ्लावर है। ऊपर भी देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे एपिजाइगस फ्लावर है और ओवरी इन्फीरियर होता है। एपिजाइगस का एग्जांपल जैसे कुकुम्बर होता है, गावा होता है, सनफ्लावर होता है। ये मॉर्फोलॉजी से मैंने लिंक करके लिखा है। तो ये ECG ऑप्शन, इसका ट्रिक हो गया ECG ऑप्शन एपिजाइगस का, ECG ऑप्शन एपिजाइगस कुकुम्बर, गावा, सनफ्लावर। उसके बाद ओवरी इन्फीरियर होता है स्टिग्मा का। पूरे बुक में बुक में जो है स्टिग्मा के बारे में ऑलमोस्ट कुछ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट लिख दिया है। यहाँ पे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता है यहाँ पे केमिकल के कारण, और स्पेसिफिक होता है स्टिग्मा। और एंथर के बारे में यहाँ पे मैंने लिख रखा है, बाइलोब्ड होता है, ये होता है, दो डायथिकस होता है, क्या कहते हैं पेटल के बारे में कोरोला ब्लाइट का फ्रेगनेंस प्रेजेंट होता है। फिर यहाँ देखिए ये थैलामस वाला है, ये थैलामस वाला क्या कहता है प्रोक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट थैलामस से अटैच रहता है। और वाल ऑफ ओवरी फॉर्म फ्रूट वाल यानी वाल ऑफ फ्रूट जैसे पेरिकार्प बोलते हैं। और गैनोसियम का यूनिट क्या होता है, कार्पेल होता है। कार्पेल के पास स्टिल यानी स्टिग्मा और ओवरी और स्टाइल तीनों होता है। ये प्रोक्सिमल इंड वाला चक्कर जो है, ये प्रोक्सिमल इंड ऑफ स्टामेन अटैच टू थैलामस पेटल एपिपेटलस और पेरियंथ। उसे यानी प्रोक्सिमल इंड ऑफ द स्टामेन अटैच्ड विथ, यानी प्रोक्सिमल इंड स्टामेन का फिलामेंट का प्रोक्सिमल इंड बोल सकता है, सॉरी फिलामेंट बोल सकता है। दूर वाला यानी प्रोक्सिमल, अब भाई साहब ये डिस्टल इंड हो जाएगा यहाँ पे, डिस्टल वाला प्रोक्सिमल इंड नहीं भाई, सही है ये प्रोक्सिमल इंड ऑफ स्टामेन का प्रोक्सिमल इंड अटैच थैलामस से, पेटल से भी जिसे एपिपेटलस कंडीशन कहते हैं, और पेरियन से एपिफैलस कंडीशन बोलते हैं। ये भी सही है। आगे देखिएगा आप, आगे देखिए ये सब भी इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट करके रखे हैं। बायोलॉजिस्ट के अनुसार ये फ्लावर क्या है, फ्लावर मॉर्फोलॉजिकली एंड इम्यूनोलॉजिकली मार्वल्स एंड साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट भी ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है। ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, ये PYQ है। एंडोसियम कंसिस्ट ऑफ अ व्होल स्टामेन रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड गैनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। आप देखिए ये PYQ है, ये देखिए ये भी आगे चलिए यहाँ से, यहाँ देखिए ये देखिए ये जो है ये भी PYQ है, PYQ 2016। यहाँ से क्वेश्चन है प्रोक्सिमल इंड ऑफ द फिलामेंट अटैच टू द थैलामस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। ये PYQ है, 2016 में आया था ये PYQ है। उसके बाद मैंने ऊपर में लिख रखा है, देखिए आप देखिएगा माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप टू फॉर्म पोलन सेक, सही बात है। एंथर बाइलोब्ड होता है एंड ईच लोब के पास 2 थीका होता है, इसलिए एंथर को डायथिकस बोला जाता है। और उसके बाद देखिएगा नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टामेन वेरिएबल इन द फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज में यानी नंबर लेंथ एंड फ्लावर वेरिएबल होता है अलग अलग स्पेसीज में। उसके बाद अगर देखिएगा तो यहाँ पे देखिए ये लाइन भी, यहाँ से भी क्वेश्चन आया, ये लाइन भी टेस्ट में क्वेश्चन पूछ देता है। टिपिकल एंजियोस्पर्म कैसा होता है, टिपिकल एंजियोस्पर्म में एंथर कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है एंड ईच लोब के पास 2 थीका होता है जिसे उसे डायथिकस बोलता है। उसके बाद नॉर्मली ये देखिएगा तो इफ एंथर इज 4 साइडेड, एंथर यानी द एंथर कैसा होता है 4 साइडेड होता है जिसे टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बोला जाता है। और उसके पास 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है लोकेटेड हर एक कॉर्नर पे एक माइक्रो
माइक्रोस्पोरेंजिया होता है लोब में, और माइक्रोस्पोरेंजिया। उसके बाद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया फर्दर डेवलप करके पोलन सेक बना लेता है, जिसमें पोलन ग्रेन रहता है। आप देखिएगा नॉर्मली मैंने ये फिगर में भी लिख रखा है सारा चीज़, फिगर में भी दे रखा है। देखिए प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट अटैच टू थैलामस, ये PYQ है, 2016 का ही है। देखिए 2016 में पूछा था, और अभी भी हाल फिलहाल भी पूछा है। ये एंथर के बारे में मैंने लिख रखा है, ये पोलन ग्रेन कहाँ स्टोर होता है, क्या कहते हैं, बायलोब्ड एंथर बायलोब्ड होता है, डिस्टल एंथर से अटैच होता है, और ये बायलोब्ड डायथिकस होता है। ये पोलन सेक पोलन ग्रेन कंटेन करता है। ये प्रोक्सिमल इंड थैलामस से अटैच है। क्या कहता है, एंथर टेट्रागोनल हैविंग 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, ये देखिए मैंने लिख रखा है। नीचे चलिएगा तो यहाँ से PYQ आता है, यहाँ से भी PYQ आता है। आप देखिएगा ये PYQ है, ये 2016 में PYQ है। आप यहाँ देखिए 2016 में PYQ यहाँ से पूछा गया है। क्या 2016 में क्या टेपिटम क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन डेवलप, यहाँ पे डेवलपिंग इम्ब्रा जो होता है, यहाँ पे देखिए लिखा है टेपिटम डेवलपिंग पोलन ग्रेन जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन जो होता है टेपिटम, उसको क्या कहता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और टेपिटम में डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और क्या कहता है, मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होता है टेपिटम ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रीन से हाईलाइट है, तो ये PYQ है। क्या कहता है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होता है। और ये भी आप थोड़ा ये याद रखिए, क्या कहते हैं, ये देखिए यहाँ पे टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजिया के 4 वाल होते हैं। ये जनरली माइक्रोस्पोरेंजियम अपेयर नियर सर्कुलर इन आउटलाइन, और इट जनरली सराउंडेड बाय 4 वाल लेयर, 4 वाल लेयर होता है। आउटर से इनर या इनर से आउटर, ऐसे सीक्वेंस में क्वेश्चन आ जाता है। इनर से आउटर, आउटर से इनर, इसको सजाए। क्या कहते हैं, सबसे पहले बाहर एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर, ये तीनों काम क्या करता है, ये प्रोटेक्शन में मदद करता है। और टेपिटम क्या कहता है, पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये भी लिखा हुआ है, देखिए द आउटर 3 वाल लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डाइसेंस ऑफ एंथर, और एंथर के डाइसेंस में मदद करता है। रिलीज टू पोलन, क्या कहते हैं, पोलन को प्रोटेक्ट करता है, और क्या कहते हैं, उसके डाइसेंस में यानी उसके ब्रेकडाउन में, और पोलन के रिलीज में भी मदद करता है। इनर मोस्ट वाल टेपिटम होता है, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है पोलन ग्रेन को। और सेल टेपिटम जो होता है मल्टी न्यूक्लिएट होता है, डेंस साइटोप्लाज्म है, और मोर देन 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, क्योंकि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। नीचे देखिएगा एंथर के पास यंग ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज से होमोजीनियस लेयर सेल होता है, जिसे एस्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं। ये भी PYQ है भाई, ये याद रखिएगा, ये भी PYQ है। ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजिया, यहाँ से भी PYQ आ चुका है। आप नीचे यहाँ से भी PYQ आ चुका है, ये PYQ है। हाँ ध्यान से, थोड़ा इसे ध्यान से रखें, ये यहाँ से क्वेश्चन आया है नीचे से। ये माइक्रोस्पोरेंजिया मियोटिक माइक्रोस्पोर टेट्रा बनता है, ये सबको पता है। अगर एक बार आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। चलिए आगे दिखाते हैं और आपको कहाँ से क्वेश्चन आया है। आगे देखिएगा, मैंने लिख रखा, देखिए मैंने अच्छे से इसे लिख रखा है। ये देखिए टेपिटम पॉलीप्लॉइड, टेपिटम के साथ टेपिटम बिकम पॉलीप्लॉइडेड ड्यू टू इंडोमाइटोसिस। क्वेश्चन है, PYQ है, ये PYQ है। टेपिटम इंडोमाइटोसिस के कारण पॉलीप्लॉइडी हो जाता है। एस्पोरोजन टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन गिव्स द माइक्रोस्पोर टेट्राड। एस्पोरोजिनस टिश्यू में मियोटिक डिवीजन माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाता है। टेपिटम प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू पोलन ग्रेन, और टेपिटम सेक्रेट एस्पोरोपोलिन जो होता है, जो कि क्या आप पोलन ग्रेन में होता है, जो कि हाईली और रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, वो भी टेपिटम सेक्रेट करता है। बिकम मल्टी न्यूक्लिएटेड ड्यू टू फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ये भी PYQ है, याद रखिएगा। नीचे चलिए, आप नीचे देखिएगा तो यहाँ पे देखिए, ये भी PYQ ग्रीन से 2007 में पूछा गया था। क्या पूछा है, माइक्रोस्पोर मदर सेल सराउंडेड बाय कैलोज वॉल, ये भी PYQ है। मेल गैमीट इन एंजियोस्पर्म फॉर्म बाय जनरेटिव सेल, 2 जनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 मेल गैमीट बना लेता है, जो एक सेल से मिल के सिंगेमी करता है, दूसरा 2 पोलर न्यूक्लियर मिला के ट्रिपल फ्यूजन कर लेता है, दोनों मिला के डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो आगे देखिए, ये एक माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस करके कैलोज प्लग से ये चारों तरफ है, मियोसिस करके माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाता है, आगे जाके ये पोलन टेट्राड बन जाता है। ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, ये भी आप ध्यान रखें। उसके बाद देखिए ईच सेल, यहाँ पे ये यहाँ से भी PYQ आया है। आप थोड़ा पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा, मुझे पढ़ाना तो काम नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ देता हूँ। क्या कहते हैं, ईच सेल ऑफ द एस्पोरोजन टिश्यू इज कैपेबल टू गिव राइजिंग माइक्रोस्पोर टेट्राड, ये भी PYQ है, यानी टेस्ट का क्वेश्चन है, PYQ ने टेस्ट का क्वेश्चन है। आगे देखिएगा तो नॉर्मल ये सब है। एंथर मैच्योर के डिहाइड्रेटेड एंड माइक्रोस्पोर डिसोसिएट टू फॉर्म डेवलप पोलन ग्रेन बना। देखिए पोलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, ये PYQ 2010 में आया है, पोलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। और क्या कहता है, अगर आप टच करिएगा हिबिस्कस के एंथर को, एनी ऑफ द फ्लावर वुड फाइंड डिपोजिट येलोइश पाउडरी पोलन ग्रेन ऑन द फिंगर पे आपको आएगा। अगर किसी आप पोलन ग्रेन को टच कीजिएगा तो आपके हाथ पे चिपचिपा ऐसे चिपचिपा सामान चिपकेगा, येलोइश पाउडरी पोलन ग्रेन फिंगर पे, उसे क्या बोलते हैं, पोलन किट बोलते हैं। देखिए ये
2000 क्या कहता है 15 में PYQ आया था। ये PYQ क्या लिखा है, माइक्रो एस्पोरोजिनस यानी माइक्रो एस्पोरोजिनेसिस